हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चीजें इस हफ्ते प्ले आउट हुई है एंड क्या फैक्टर्स है जो नेक्स्ट वीक के मूवमेंट को डिटरमाइन करेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों जो है वो एक क्रूशियल लेवल पे खड़े हैं आज की डेट में। एंड यहाँ से जो चीज़ें अनफोल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकती है गोल्ड एंड सिल्वर के मूवमेंट के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड जो हम आज एनालिसिस कर रहे हैं, आज है 24 अगस्त 2025 एंड अभी आज संडे का दिन है एंड अभी दोपहर के करीब 12:45 हो रहे हैं। अगर हम बात करें एनालिसिस की तो एनालिसिस तो मैं आपको आज बता दूंगा, लेकिन उसके पहले जो बेसिक्स बोलते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बेसिक्स आपको पहले से पता होने चाहिए। वो बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है कि क्या चार्ट्स होते हैं एंड गोल्ड एंड सिल्वर में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है, क्या फैक्टर्स है जो दोनों के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, फिर उसमें क्या कोरिलेशन है, यूएसजी गोल्ड में क्या कोरिलेशन है, यूएसजी आईएनआर से क्या फर्क पड़ता है, डॉलर इंडेक्स का क्या सीन है, रेट इंटरेस्ट से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। आई होप आपको वो चीज़ें पता होगी, और अगर नहीं पता है तो मैंने ट्रेडिंग गाइड एक पूरी सीरीज बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैंने पूरी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन की है। तो उसका जरूर बेनिफिट उठाएं एंड वो पूरी वीडियोस देखें। सो आज के एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। आज गोल्ड की हम अगर क्लोजिंग देखें तो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है $3417.2 पर आउंस पर एंड सिल्वर की बात करें तो 38.88 का लेवल टच कर चुका है सिल्वर। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 1% नीचे रहा लास्ट ट्रेडिंग डे पे। उसका कारण ये रहा कि कारण मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। 97.61 पे ये हुआ है। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स जो है वो पूरे 1 पॉइंट गिरा है लास्ट ट्रेडिंग डे पे, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। एंड इसके बाद अगर हम आते हैं आगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स हमें चार्ट दिख रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स जो था कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, जिसने 110 का हाई लगाया था, वहां से नीचे आया, फिर इसने एक सपोर्ट लिया यहाँ पे 96 के आसपास, वहां से 9900 तक वापस फुल वो दिया, रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद उसके नीचे आके यहाँ पे ये 97 पर रुका एंड अभी 97.61 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। विक्स की बात करें तो विक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब रशिया एंड यूक्रेन की रशिया एंड जो टर्म की जो पीस टॉक्स के कारण यहाँ पे विक्स काफी ज्यादा गिर गया था। फिर जैसे हमें पता चला कि उतने कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहे उस स्टॉक से, और अभी मतलब बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स अभी भी है, तो वापस विक्स बढ़ गया। इसके बाद हम देखें मेजर न्यूज फैक्टर्स की, तो एक मेजर न्यूज जो थी वो थी जैक्सन होल इवेंट जो था वो, और फेड चेयरमैन का जो स्पीच थी वो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था। उसमें जो अभी आउटलुक निकल के आया वो ये है कि पहले जो चांसेस थे रेट कट के वो बहुत ज्यादा कम थे, क्योंकि फेड चेयरमैन जो है वो हर वीक में बोल रहे थे, हर स्टेटमेंट में बोल रहे थे कि हमें इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। पर अब जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है उस पर भी थोड़ा ज्यादा जोर दे दिया है एंड उसके कारण रेट कट के जो सिनेरियोज बन सकते हैं उसमें उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है अपनी स्पीच में कि रेट कट के चांसेस बन सकते हैं सितंबर वाली मीटिंग में भी। तो वो एक चीज है जिसके कारण लास्ट ट्रेडिंग डे यानी 23rd नहीं 22nd को, हाँ 22nd को एक अच्छा मूवमेंट हमें गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इसने 1,11,000 पे सपोर्ट लिया। पहले तो ये प्रीवियस सपोर्ट था 1,9 का, जब हमने डिस्कस किया था ये 4 अगस्त को, 3 अगस्त को। उसके बाद ये ऊपर पूरा मूवमेंट दिखाया 5-6% का, वहां से नीचे आया एंड यहाँ पे 1,11,000 पे सपोर्ट लिया एंड जो इसका रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। जो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी थी उसको इसने ब्रेक कर दिया है। इसका अगर हम देखिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में है अभी अपन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट 4 आवर में जो 2.5% की मूवमेंट आई है 2.4% इंडियन टर्म्स में एंड यूएसडी में आई है 1.8 के आसपास। तो ये इसका जो यूएसडी में तो और ज्यादा है, यूएसडी में 3 के आसपास आई है, 3% के आसपास। तो इसका जो मेन कारण था वो यही था कि जब
जैसे ही उनकी स्पीच चालू हुई और उनके स्टेटमेंट्स आए, तो मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट बना पूरे बुलियन मार्केट के लिए, खासकर सिल्वर एंड गोल्ड के लिए। तो उसके कारण हमें दोनों कमोडिटी में एक मूवमेंट दिखी अपसाइड में। यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड ने भी 1% का पूरा अप मूव दिखाया। तो इसके बाद अगर हम लेवल्स की बात करें तो गोल्ड सिल्वर ने अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो तो इसने अभी अपना तोड़ दिया है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है वो है 1,16,000। हालांकि 1,16,200 250 की क्लोजिंग हुई है, पर 1,16,600 1,16,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो उसका प्रीवियस हाई है। सिल्वर ने जो मूवमेंट दिखाया उसके बाद भी वो अपना प्रीवियस जो हाई है उसको अभी तक तोड़ा नहीं है। तो अगर ये हाई टूटता है जो प्रीवियस हाई है, तो हमें कहीं ना कहीं 1,20,000 के आसपास के लेवल, 1,19,000 1,20,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो अगर 1,14,000 के आसपास जो इसका यहाँ पे माइनर सपोर्ट है, यहाँ कहीं पे 1,14,000 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है या फिर नीचे आता है एंड वहां से अगर एक ब्रेकडाउन देता है, तो हम इसको नीचे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका 1,11,000 1,09,000 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बता रखा है कि जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 1,05,000 और 1,04,000 के आसपास, एंड उसके नीचे पे 1,00,000 या फिर 1,01,000। बट अभी हो क्या रहा है कि जो कि स्ट्रक्चरली सिल्वर अपसाइड में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके कारण ये एक करेक्शन अभी जल्दी से ले नहीं रहा है। करेक्शन ड्यू तो है पर आ नहीं रही करेक्शन। तो उसके कारण हो ये रहा है कि जो इसके सपोर्ट्स है, अभी हम 1,09,000 को भी अब इस बार से ध्यान रखेंगे कि 1,09,000 भी एक अच्छा सपोर्ट के आसपास आ सकता है। एंड लॉन्ग टर्म के जो, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो तो शॉर्ट टर्म में इस टाइम पे अगर आपको पोजीशन बनानी है तो ऑब्वियसली बना सकते हो, बट मैं जो पर्सनली चीज कर रहा हूँ वो ये है कि मैं अपनी क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो मैंने कम कर ली है। यानी कि अगर मैं हर बार 10,000 क्वांटिटी खरीदता था सिल्वर 20 की या फिर 1,00,000 क्वांटिटी खरीदता था, तो वो मैं थोड़ा सा रिड्यूस करने की सोच रहा हूँ इस बार, क्योंकि ये लेवल पे बाइंग करना अपने आप में एक रिस्की गेम है बहुत ज्यादा। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये आज का सिल्वर का एनालिसिस था। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड भैया ऐसा है कि गोल्ड एक रेंज में फंस रखा है। यहाँ पे आप देख लो, ये वीकली, ये डेली चार्ट में लगा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो अप्रैल 25 से अभी तक एक ये रेंज के आसपास चल रहा था गोल्ड, एंड उसमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ था जिसको वो रिस्पेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे करके अभी ये ऊपर के साइड किया है, एंड यहाँ पे जो मेजर मूवमेंट्स आई है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मूवमेंट्स डॉलर INR जो होता है उसके कारण भी आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट जो मूवमेंट था वो 1% का था। इसमें आउटलुक ये है कि जो इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाई है, जो कि है 1,02,300 के आसपास NCX पे। एंड उसके ऊपर बात करें तो फिबोनाची का अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते तो 1,05,000 के भी लेवल्स आ रहे हैं, जो कि इन केस ऑफ बुलिश सेंटिमेंट्स ऑन द मार्केट, अगर रेट कट्स होते हैं और इंडिकेशन भी आता है कि भैया हम और रेट कट कर देंगे, दिसंबर में भी कर देंगे, पहले भी कर देंगे, तो फिर से 1,05,000 के आसपास हमें जाता हुआ देख सकता है गोल्ड अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड जो मेजर मूवमेंट है डाउन साइड का, अगर आप बोलो 2-4 हज़ार का मूव, वो तभी आएगा जब वॉर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आती है कि भैया रशिया यूक्रेन की जो वॉर है वो अब नहीं होगी, या कुछ सीज फायर के टर्म्स आ सकते हैं, जो भी चीजें, तो वो एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है। बट करंट सिनेरियो में, आज के डेट में ऐसा कोई भी सिनेरियो प्ले आउट नहीं हो रहा है। बाकी 96,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है गोल्ड के लिए। इस लेवल से स्मॉल चंक में बाइंग करी जा सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी पैसा रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मेरा एनालिसिस है वो आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये मेरा एनालिसिस जो है वो इसका व्यू है, इसका मतलब हिमांशु अग्रवाल का व्यू है, एंड उसमें आपका क्या व्यू है, जो भी आपका नाम है आप सोचो कि ये इसका व्यू है, मेरा क्या व्यू है। तो वैसे करके आपको अपना एनालिसिस करना है। कभी भी आप दूसरे का सुन के एनालिसिस करोगे तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, एंड आप अपना ट्रेड अच्छे से नहीं ले पाओगे। तो ये सिनेरियो आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। एंड अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, गोल्ड सिल्वर रेशियो ने 86 का लो मारा था, उसके बाद उसने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे अपसाइड में, पुल बैक दिया, एंड यहाँ पे 91 का मार्क टच किया, एंड उसके बाद उसने वापस जैसा स्ट्रक्चरली मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैंने ट्रेडिंग गाइड सीरीज में भी बताया था कि स्ट्रक्चरली जो
50-100 साल का आप देखोगे तो 70-75 के आसपास इसकी रेंज आती है गोल्ड सिल्वर रेशियो की। तो कहीं ना कहीं इसको वहां तो आना ही है, तो इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डॉलर साइड में जो है वो भी सेम मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे डॉलर में, मतलब डॉलर टर्म्स में एंड गोल्ड में भी, तो एनालिसिस सेम रहेगा। एक एक अलग चीज जो हमको इस बार दिखी वो ये है कि अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको चॉपीनेस इंडेक्स के बारे में बताया था। तो चॉपीनेस इंडेक्स जो है वो वीकली में अभी करीब करीब अपने टॉप के आसपास पहुंच रहा है गोल्ड में। तो ये चीज एक थोड़ी एक फैक्टर है जो मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट या वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। तो किस साइड का मूवमेंट हो सकता है इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक मूवमेंट है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं तो सिल्वर में अगर आप देखोगे तो सिल्वर में हालांकि चॉपीनेस इंडेक्स तो अभी तक ऊपर पूरा पहुंचा नहीं है, 54 के आसपास है एंड 4 टाइम फ्रेम में तो काफी नीचे है, वीकली में भी काफी नीचे है। तो इसमें अगर आप देखोगे एक चीज, अगर मैं यहाँ पे एमएससीडी लगाता हूँ, एमएससीडी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा इंडिकेशन दे रहा है कि जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे सकता है। हालांकि अभी तक दिया नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी इसमें हल्का सा गैप बना हुआ है, बट चांसेस है कि यहाँ पे एक अपसाइड में क्रॉसओवर हो सकता है। एंड अगर वैसा होता है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जो है वो बुलिश हो सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस आज का गोल्ड एंड सिल्वर का। अगर मैं कंक्लूजन मारूं तो कंक्लूजन ये है कि भैया 1,16,500 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तो 1,18,000 1,20,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर अच्छी से वहां पे 1,16,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही। एंड नीचे की बात करें तो 1,14,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, एंड उसके नीचे हम बात करें तो 1,09,000 1,10,000 जो है वो लास्ट 2 हफ्तों से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है। लॉन्ग मीडियम टर्म सपोर्ट की बात करो तो 1,04,000 1,05,000 मीडियम टर्म सपोर्ट है, आने के चांसेस है। पर करंट सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी दिख तो रही है, बट जो सेंटीमेंट है वो अपसाइड का दिखा रहा है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात होगी एंड हम ऑब्वियसली बाइंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे उस समय। एंड अगर नहीं आता है तो हम अभी भी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1,00,000 से 98,000 से 1,02,000 के आसपास अभी तक घूम रहा है। एंड ऊपर साइड में हम बात करें 1,05,000 जाने के चांसेस है, बट थोड़ा सा ट्रिगर्स और चाहिए रहेंगे 1,05,000 के लिए। नीचे की बात करें तो नीचे के लिए तो स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स चाहिए होंगे 96,000 और उसके नीचे जाने के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस गोल्ड एंड सिल्वर का, एंड आई होप आपको इससे वैल्यू मिली होगी। तो आप बाकी वीडियोस को भी देखें एंड चैनल में बने रहे ताकि आगे भी आपको हेल्प मिले। सो दैट्स इट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ट्विटर चैनल में आपको बताया था ट्विटर अकाउंट, तो ट्विटर का ये अकाउंट है @BULLIONINSAGH इनसाइट। ये मैंने ट्विटर हैंडल बनाया है। इसमें मैं अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी सारी पोस्ट भी की है और मैं रेगुलर कर रहा हूँ अभी, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर में क्या ये मूवमेंट हो रही है। इधर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक डाला था, फिर यहाँ पे भी डाला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है 1,10,000 के आसपास, तो वो चीज़ है। एंड यहाँ पे देखो मैंने क्लियरली ये भी बताया था कि बाउंस अबव 1,12,750 मीन्स बुलिश सेंटिमेंट्स आर बैक। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैंने यहाँ पे ये भी डाला था कि जो स्पीच के बारे में डाला था कि यहाँ पे अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर है मार्केट में। तो ये सारी न्यूज़ है जो छोटे छोटे वीडियोस बना के या फिर कुछ पोस्ट डाल के मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ अपने इस चैनल में। तो इसमें आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑब्वियसली इसको फॉलो करो, एक्स अकाउंट को मिले, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट। एंड आज का वीडियो एंड करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दोनों है तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड मैं सिंपल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। सो जितना भी अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हो मेरे वीडियोस को देख के तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करो या फिर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलो। सो दैट्स इट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।